नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि वन पर्व चल रहा है। कल हमने पांडवों के द्वारा द्रौपदी की रक्षा और जयद्रथ की पराजय की कथा को पढ़ा था। आज हम भीम के हाथों जयद्रथ की दुर्गति और बंधन तथा युधिष्ठिर की दया से छूटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करने की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से बहुत तेजी से भागने लगा। उसे भागते देख भीम भी रथ से कूद पड़े और वेग पूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने उसे ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया और खूब कचूमर निकाला। उन्होंने उसका सिर पकड़कर कई चपत लगाए। जब उसने पुनः उठने की कोशिश की तो उसके सिर पर लात जमा दी। वह बहुत रोने चिल्लाने लगा, तो भी भीमसेन दोनों घुटने टेक कर उसकी छाती पर चढ़ गए और घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोर की मार पड़ने से जयद्रथ उसकी पीड़ा सह न सका और अचेत हो गया। फिर भी भीम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। तब अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, दुशला के वैधव्य का ख्याल करके महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन ने कहा, इस नीच पापी ने कलेश पाने के अयोग्य द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है, अतः मेरे हाथ से इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्या करूं, राजा युधिष्ठिर सदा ही दयालु बने रहते हैं और तुम भी नासमझी के कारण मेरे ऐसे कामों में बाधा पहुंचाते रहते हो। ऐसा कहकर भीम ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मोड़कर 5 चोटियां रख दी और कटु वचनों से उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन। तू राजाओं की सभा में सदा अपने को दास बताया कर। यह शर्त स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। जयद्रथ ने स्वीकार किया। वह धूल में लथपथ और अचेत सा हो गया था। वह धरती से उठने की चेष्टा करने लगा। यह देख भीम ने उसे बांधा और उठाकर अपने रथ पर डाल लिया। फिर अर्जुन को साथ लिए आश्रम पर युधिष्ठिर के पास आए। भीमसेन ने जयद्रथ को उसी अवस्था में धर्मराज के सामने पेश किया। वे हंस पड़े और कहा, अच्छा, अब इसे छोड़ दो। भीम ने कहा, द्रौपदी से भी यह बात कह देनी चाहिए कि अब यह पापी पांडवों का दास हो चुका है। उस समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मोड़कर 5 चोटियां रख दी हैं तथा यह महाराज की दासता भी स्वीकार कर चुका है, अतः अब इसे छोड़ देना चाहिए। जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विहल होकर राजा युधिष्ठिर को तथा वहां बैठे हुए सभी मुनियों को प्रणाम किया। दयालु राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जा, तुझे दास भाव से मुक्त कर दिया। फिर कभी ऐसा ना करना। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे साथी भी वैसे ही नीच हैं। तूने पराई स्त्री को अपनाने की इच्छा की है, धिक्कार है तुझे। भला तेरे सिवा दूसरा कौन इतना अधम होगा जो ऐसा खोटा कर्म करे। जयद्रथ, जा, अब कभी पाप में मन न लगाना। अपने रथ, घोड़े और पैदल सब साथ लिए जा। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ। मैं चुपचाप नीचे मुंह किए चला गया। पांडवों से पराजित और अपमानित होने के कारण उसे महान दुख हुआ। अतः अपने निवास स्थान को न जाकर वह हरिद्वार चला गया। वहाँ भगवान शंकर की शरण होकर उसने बहुत कड़ी तपस्या की। शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसकी पूजा स्वीकार की और स्वयं वर मांगने को कहा। जयद्रथ ने कहा, मैं युद्ध में रथ सहित 5 पांडवों को जीत लूं, यही वरदान दीजिए। भगवान शंकर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। पांडवों को तो युद्ध में ना कोई जीत सकता है और न मार ही सकता है। केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़ शेष 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो। अर्जुन पर तुम्हारा वश इसलिए नहीं चलेगा कि वे देवताओं के स्वामी नर के अवतार हैं, जिन्होंने बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ तपस्या की है। उन्हें तो सारा विश्व भी नहीं जीत सकता। देवताओं के लिए भी वे अजय हैं। मैंने उन्हें पाशुपत नामक
दिव्य बाण दिया है, जिसकी तुलना का कोई अस्त्र है ही नहीं। इस प्रकार उन्होंने अन्य लोकपालों से भी वज्र आदि महान अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। इस समय दुष्टों का नाश और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने यदुवंश में अवतार लिया है। उन्हीं को लोग श्री कृष्ण कहते हैं। वे अनादि अनंत जन्म परमेश्वरी बक्ष स्थल पर श्री ही वस्त्र चिन्ह और अंगों पर सुंदर पीताम्बर धारण किए श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में सदा अर्जुन की रक्षा करते हैं। इसलिए अर्जुन को देवता भी नहीं हरा सकते। फिर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो उन्हें जीत सकता है। ऐसा कहकर पार्वती सहित भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। मंदबुद्धि राजा जयद्रथ अपने घर को चला गया। पांडव लोग उसी काम्य वन में निवास करने लगे। अभी हम कथा में भीम के हाथों जयद्रथ की दुर्गति और बंधन तथा युधिष्ठिर की दया से छूटकर तपस्या करके उसके वर प्राप्त करने की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में श्री राम आदि का जन्म, कुबेर तथा रावण आदि की उत्पत्ति, तपस्या और वर प्राप्ति की कथा को पढ़ेंगे। तो कल श्री राजा राम का जन्म होगा और आप और हम सभी उस जन्म महोत्सव में सम्मिलित होंगे। इस कथा में बस इतना ही और मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।